मित्रों, आज हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर। एक समस्या काफ़ी लोगों को आ रही है। जैसे ही वो अपना आधार नंबर अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर फिल करते हैं तो वहाँ पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड, इट हैज़ करेक्टेड, इस तरह से मैसेज आता है। तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी समय से कमेंट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सर ये मैसेज हमारे में क्यों आ रहा है, और या फिर हमने पहले अपडेट कर दिया उसके बाद में हम सर्च करते हैं तो वहाँ पर आता है। या काफ़ी किसान ऐसे हैं जिनकी किस्त रुक गई है, वो अपना आधार नंबर डालते हैं, उनके में भी ये मैसेज आ रहा है। तो ये मैसेज क्यों आता है, इसके बारे में वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। चैनल पर यदि आप नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले जो भी नोटिफिकेशन, जो भी अपडेट है वो आपको मिलते रहें। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में, यानी पूर्व में जो भूस्वामी थे जिनके नाम से ज़मीन आई थी, तो उनकी जानकारी नया रजिस्ट्रेशन करते समय नहीं दी गई। तो यही जानकारी अपडेट करने के लिए पोर्टल पर ये काफ़ी समय पहले अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन लाइव किया गया था, जो कि आप यहाँ पर देख पा रही हैं। यानी ये पूर्व में जो प्रीवियस ओनर थे जिनके नाम से ज़मीन आई थी, उनकी जानकारी को अपडेट करने के लिए इस ऑप्शन को लाइव किया गया था। और काफ़ी किसानों की किस्त रोक दी गई थी क्योंकि फिजिकल सत्यापन हुआ था। तो उसमें इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर डिटेल और लैंड ट्रांसफ़र आफ्टर 2019 और फिर प्रीवियस ओनर या फिर बोथ हस्बैंड वाइफ वाले, तो इस तरह से 3-4 ये रीजन थे। और उन रीजन को सही करने के लिए ये ऑप्शन लाइव किया गया था। तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर हम अपना आधार नंबर डालते हैं तो वहाँ पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड, इट हैज़ करेक्टेड, इस तरह से मैसेज आ रहा है। और ये मैसेज क्यों आ रहा है, इसका कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन से आप केवल 3 समस्याओं का हल यानी सॉल्यूशन यहाँ से कर सकते हैं। एक तो इनकम्प्लीट वाली है, इनकम्प्लीट आइडेंटिटी वाली, दूसरी लैंड ट्रांसफ़र आफ्टर 2019 वाली, और एक प्रीवियस ओनर वाली। यानी 3, यदि आपके बेनिफिशियरी स्टेटस में ये तीनों समस्याओं में से कोई भी एक समस्या आ रही है तो आप अपना आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका रिकॉर्ड खुलकर आ जाएगा अपडेट यानी करेक्शन करने के लिए। तो उसके बाद में यदि आपका पति पत्नी वाला है, जैसे बोथ हस्बैंड वाइफ वाला है, तो उसमें यदि आप यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे तो उनका कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं खुल रहा है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, इट हैज़ करेक्टेड। जैसे कि मेरे पास अभी एक आधार नंबर है, मैंने यहाँ पर सर्च किया तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया है रिकॉर्ड नॉट फाउंड फॉर करेक्शन यानी और इट हैज़ करेक्टेड, तो ये जो एरर है, ये जो पॉपअप है, ये पॉपअप किन आधार नंबर यानी कौन से रजिस्ट्रेशन में आ रहा है, किन किसानों के में आ रहा है, ये हम यहाँ पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आपके में पति पत्नी वाली समस्या है, बहुत हस्बैंड वाइफ वाली, तो आपका यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं खुलेगा और आपके में भी इस तरह की मैसेज आएगा, जो कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रिकॉर्ड नॉट फाउंड फॉर करेक्शन, यानी पति पत्नी वाला इस ऑप्शन से सही नहीं हो रहा है। दूसरी बात यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे कि यदि आपने 2-4 महीने या फिर हाल फिलहाल में 5-6 दिन पहले यदि आपने यहाँ से कोई भी आवेदन अपडेट किया है, चाहे उसमें कोई भी रीजन हो, इनकम्प्लीट या फिर लैंड ट्रांसफ़र या फिर प्रीवियस हो, कोई भी रीजन हो, यदि आपने 8-10 दिन पहले या फिर 4-5 महीने पहले यदि आपने यहाँ से अपडेट कर दिया है, तो उसके बाद में भी आप अपना आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे तो उस स्थिति में भी आपको ये इसी तरह से दिखाएगा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड फॉर करेक्शन और इट हैज करेक्टेड। तो यहाँ से एक बात आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ से पति पत्नी वाले सही नहीं हो रहे, पति पत्नी वाले में भी यही एरर आपको देखने को मिलेगा। लैंड ट्रांसफ़र आफ्टर 2019 इनकम्प्लीट वाले और तुम्हारे प्रीवियस ओनर, केवल वही जो समस्या है, वही रीजन केवल यहाँ से सही हो रहा है। तो सबसे पहला तो कारण यही है, आपके में पति पत्नी वाली समस्या, तो उसमें ये रिकॉर्ड नहीं खुलेगा। दूसरी बात, आपने पहले यहाँ पर करेक्शन कर दिया है, चाहे वो कोई से भी रीजन हो, तो उस स्थिति में आप दोबारा से यहाँ पर चेक करेंगे, आधार नंबर डालेंगे, दोबारा ये रिकॉर्ड नहीं खुलेगा, क्योंकि इसका कहने का मतलब यही है कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड फॉर करेक्शन। जैसे कि आपने अपडेट कर दिया, अपडेट करने के बाद में आप 8-10 दिन बाद में दोबारा से चेक कर रहे हैं आधार नंबर, वही आधार नंबर डालकर जो कि पहले अपडेट कर दिया है, तो ऐसे में भी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं खुलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर करेक्शन कर दिया है। क्योंकि रिकॉर्ड नॉट फाउंड फॉर करेक्शन यानी करेक्शन के लिए कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला, इट हैज़ करेक्टेड या फिर ये सही हो सकता है। तो इसका मतलब यही है कि रिकॉर्ड जो करेक्शन का जो रिकॉर्ड पहले खुल रहा था उसका तो आपने जो करेक्शन कर दिया है, करने के बाद में यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा, या फिर ये बोल रहा है या फिर हो सकता है ये सही हो,
तो यही इसका मतलब है, यानी इससे जुड़ा कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला है, या तो आपने पहले करेक्शन कर दिया या फिर ये सही हो सकता है। तो यहाँ से एक बात आपकी क्लियर हो गई होगी, पति पत्नी वाला यहाँ से ओपन नहीं हो रहा है। और फिलहाल में पति पत्नी से रिलेटेड काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर पति पत्नी वाले जो आवेदन है वो कब से सही होंगे। तो इसके लिए मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ, पति पत्नी से रिलेटेड विभाग से अभी फ़िलहाल में कोई भी अपडेट नहीं है कि ये आवेदन कब सही होंगे और कैसे सही होंगे, क्योंकि अभी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। और यहाँ पर बात हम करेंगे जैसे कि इनकम्प्लीट आइडेंटिटी वाले, ये भी जितने भी रीजन हैं, काफ़ी लोग कमेंट करेंगे सर हमारे में 6 महीने हो गए, किसी ने बोला 5 महीने या 4 महीने हो गए अपडेट किए हो गए, और हमने डॉक्यूमेंट भी तहसील में जमा कर दिए हैं, लेकिन उसके बाद में भी कोई भी रीजन वहाँ से नहीं हटाए, बेनिफिशियरी स्टेटस में अभी भी रीजन आ रहा है। और फिर हम दोबारा से यहाँ पर अपडेट मिसिंग यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो इस तरह से मैसेज आ रहा है। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल में यदि आपने अपना आवेदन तहसील स्तर से वेरीफाई करा दिया है अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन वाला, तो वो क्या है कि वो सीधा स्टेट लेवल पर फॉरवर्ड होता है। तो स्टेट लेवल से अभी कोई भी आवेदन वेरीफाई नहीं हो रहे हैं। जब तक वो स्टेट लेवल से वेरीफाई नहीं हो गए तब तक के आपके बेनिफिशियरी स्टेटस में ये रीजन नहीं हटेगा, यानी वहाँ पर कोई भी चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल आप कुछ दिन और वेट करें, क्योंकि अगली किस्त अभी आने में उसका समय है, क्योंकि जून की समथिंग आएगी, और हो सकता है उससे पहले ही ये आपके में जितने के में ये रीजन है जिन्होंने अपने आवेदन सबमिट कर दिए उनके वहाँ से रीजन हटना चालू हो जाए। तो और थोड़ा वेट करें, और जैसे ही रीजन हट जाएगा उसके बाद में भी आपका वहाँ पर इंस्टॉलमेंट की डिटेल भी आ जाएगी, यानी कितनी इंस्टॉलमेंट आपको मिलनी है। साथ ही मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको फार्म रजिस्ट्री भी बिल्कुल कंप्लीट करके रखनी है, और यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी स्टेटस में भी चेक करते रहना है कि वहाँ से रीजन हट रहा है या नहीं हट रहा है। और साथ ही यह भी देखना है कि आपकी फार्म रजिस्ट्री वहाँ पर लिंक होकर आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने इससे कुछ पहले वीडियो में भी इसके बारे में आपको जानकारी दी थी कि आप अपनी फार्म रजिस्ट्री ज़रूर कराएं यदि आपने नहीं कराई है। तो यदि कराई है तो आप अपने बेनिफिशियरी स्टेटस में चेक करें कि वहाँ पर ब्लैंक आ रहा है या फिर आपकी फार्मर आईडी लिंक होकर आ रही है। तो लिंक होकर आ रही है तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है, क्योंकि उनका जो आवेदन है वो स्टेट लेवल से जल्द ही वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरह से मित्रों, यदि आपका कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, जो कि इससे रिकॉर्ड नॉट फाउंड से कोई भी जुड़ी जानकारी है। और साथ ही मैं यहाँ पर एक जानकारी और ऐड कर दूँ, काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट की, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी समय से वो बता रहे हैं कि सर हमारे जो मतलब जैसे कि पिताजी पहले एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद में हमारे माताजी के नाम से और हमारे 2-3 भाई हैं और उनके नाम से हमने आवेदन कर दिया, और उन सभी के में यानी पति पत्नी वाला रीजन आ गया था, यानी पति पत्नी वाला रीजन आ गया था, जबकि हमारे पिताजी पहले ही एक्सपायर हो गए थे। और उसके बाद में हमारी माताजी का यहाँ से हमने आधार नंबर डाला, और उसके बाद में माताजी का यहाँ से अपडेट हो गया था, लेकिन हमारे यानी किसी भी भाई का यहाँ से नहीं हो रहा है। उनका हम जैसे ही आधार नंबर डालते तो उनका रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है। तो ये मित्रों मैं आपको बताऊंगा, आज ही शायद कुछ भाइयों ने कमेंट की थी कि सर हमारे में भी यही रीजन है। मैंने उनको यही बताया कि ये रीजन काफ़ी लोगों के में आ चुका है, और जो आप बता रहे हैं ऐसे कई लोगों के, कई किसानों के में ये समस्या आ चुकी है। तो ऐसे में उन्होंने बताया कि हमारे माताजी का वहाँ से सही हो रहा है, यानी यहाँ से रिकॉर्ड खुल रहा है, और हमने अपडेट भी कर दिया है, लेकिन हमारा नहीं खुल रहा है। तो ये हो सकता है विभाग की ओर से कोई इशू हो, क्योंकि पति पत्नी वाला रीजन जो भी है वो यहाँ से नहीं खुल रहा है, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारी माताजी का खुल गया था और हमने अपडेट भी कर दिया है। तो ये विभाग की तरफ से कोई इशू हो सकता है, और कई किसानों के में इस तरह की समस्या देखने को मिली है। तो ऐसे में आप कुछ समय वेट करें, ये आवेदन तभी सही होंगे जब पति पत्नी वाले, जैसे कि आपकी माताजी का हो चुका है लेकिन आपके भाइयों का नहीं हो रहा है, या फिर आपका नहीं हो रहा है, तो आप जैसे ही आप कुछ समय वेट करें, जैसे ही पति पत्नी वाले आवेदन सही होंगे तभी आपका सही हो पाएगा, क्योंकि आपका यहाँ से आपके भाइयों का यहाँ से कोई भी रिकॉर्ड नहीं खुल पा रहा है। तो ऐसे में आप वेट करें, और जैसे ही इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट हमें मिलती है हम आपको फटाफट से वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। तो और इससे जुड़ी यदि आपको कोई भी और कोई समस्या आ रही है तो हमें आप कमेंट करके बेझिझक आपको बता सकते हैं, जिससे कि हम उसके बारे में कोई भी हमें जानकारी मिलती है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा, यदि आपने कोई
अभी फ़िलहाल में कोई आपने फार्म रजिस्ट्री की है, वो आपकी फार्म रजिस्ट्री आपके बेनिफिशियरी स्टेटस में लिंक होकर आ रही है या फिर नहीं आ रही है, या फिर आपने अभी फ़िलहाल में की है या फिर आपकी अभी पेंडिंग में चल रही है। तो इसके बारे में मित्रों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितने लोगों के जो कि इनकम्प्लीट आइडेंटिटी वाले जितने भी किसान हैं जिनके में ये रीजन ऑलरेडी आ चुका है, तो उनके में आप अपने बेनिफिशियरी स्टेटस में चेक करके मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि हमारे में जो फार्मर रजिस्ट्री है यानी जो फार्मर आईडी है वो लिंक होकर आ रही है या फिर नहीं आ रही है, क्योंकि ये जानकारी आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। जिनके में फार्म रजिस्ट्री यानी फार्मर आईडी लिंक होकर बेनिफिशियरी स्टेटस में नहीं आएगी तो उनका हो सकता है कि रीजन यानी उनके जो बेनिफिशियरी स्टेटस से न हटे, क्योंकि फार्मर आईडी सभी की मैंडेटरी कर दी है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा काफ़ी किसान ऐसे थे जिनको पिछली किस्त नहीं मिल पाई थी, उनके में डीबीटी वाली या कोई समस्या थी, और अभी जो 13 मार्च को जो किस्त डाली गई है केवल उन्हीं किसानों की आई है जिनकी फार्मर रजिस्ट्री बेनिफिशियरी स्टेटस में लिंक थी। जिनकी नहीं लिंक थी उनको कोई भी पैसा, एक भी किस्त नहीं मिल पाई है, और जिनकी लिंक थी उनको एक एक किस्त का पैसा उनको मिल चुका है। तो आप अपनी फार्मर रजिस्ट्री जरूर चेक करें बेनिफिशियरी स्टेटस में, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी लिंक होकर आ रही है या फिर नहीं आ रही है। और इससे जुड़ी भी कोई भी आपको अदर कोई जानकारी चाहिए या आपका कोई डाउट है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं मित्रों, तब तक के लिए अगले वीडियो में।